देखिए, आज ये गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस के द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम विषय को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। क्या कुछ रणनीति है? देखिए, रणनीति स्पष्ट है। नाम बदलने वाली सरकार है। इस देश के लाखों करोड़ों कामगार मजदूरों पर कुठाराघात करने वाली सरकार है। देश के उन लोगों को, जिन लोगों के पास जीविका नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको मनरेगा के माध्यम से एक कानून बना करके एक मौलिक अधिकार के तौर पर कांग्रेस सरकार ने ये अधिकार दिया था कि आपको एक साल के अंदर निश्चित इतने दिनों का रोजगार आपको मिलेगा, 100 दिनों का रोजगार आपको मिलेगा। आपने उस कानून के न सिर्फ बजटीय प्रावधानों में परिवर्तन लाने का काम किया है, बल्कि आपने उन लाखों करोड़ों कामगार और मजदूरों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, जिनके परिवार का चूल्हा मनरेगा की मजदूरी से चलता था। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी गौतम बुद्ध नगर ने इस मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज पत्रकार वार्ता के माध्यम से किया है। इसके अंतर्गत हम आने वाले समय में अनशन करेंगे, जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे, बड़ी रैलियां होंगी। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश के अनुसार तमाम बड़े नेता इन आयोजनों में, इन आंदोलनों में शिरकत करेंगे। और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को हमने मजबूर किया था, आपको याद होगा कि भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ इनकी सरकार बनते ही मोदी जी एक अध्यादेश लेकर के आए थे। हमने मजबूर किया सरकार को कि उस अध्यादेश को इनको वापस लेना पड़ा। कृषि कानून इन्होंने देश के किसानों के ऊपर थोपे, उन कानूनों को इनको वापस लेने के लिए हमने मजबूर किया। पूरे देश के किसानों ने इनको मजबूर किया। तो देश के कामगारों मजदूरों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है कि मनरेगा बचाओ संग्राम के माध्यम से मनरेगा का जो मूल स्वरूप है, हमें उसको वापस लाना है, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहे, निर्बाध रूप से चलता रहे। और इनकी जो ये महात्मा गांधी के खिलाफ इनकी जो मनोवृत्ति है, महात्मा गांधी से जो इनको नफरत है। गोडसे कौन थे? गोडसे इन्हीं के विचारों से ओतप्रोत एक व्यक्ति थे, जिन्होंने गांधी की हत्या की। आप गांधी की हत्या कर सकते हो, मनरेगा से गांधी जी का नाम हटा सकते हो, लेकिन इस देश के अरबों देशवासियों के दिलों में गांधी बसते हैं। उन दिलों से आप गांधी को नहीं मिटा सकते। इस देश के आम आवाम के अंदर, आम आवाम के जहन में जो गांधी के विचार हैं, उन विचारों को आप नहीं मिटा सकते, उसको आप नहीं बदल सकते। हमारा कहना है स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार से कि आपको सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए। इस देश के सैकड़ों करोड़ों जो आम लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो कोई भी हमारे देश के लोग हैं, उनके हितों के प्रति आपको संजीदा रहना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी से ओतप्रोत होकर के, सांप्रदायिक बुद्धि से, धार्मिक उन्माद के वश होकर के यदि आप इस देश के अंदर सत्ता चलाने का काम करेंगे, हिटलरशाही चलाने का काम करेंगे, तो इस देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये संकल्प ले रहे हैं कि मनरेगा और इसी तरीके के और भी जो कुठाराघात इन्होंने इस देश के ऊपर थोपे हैं, जो अत्याचार, जो अनाचार ये लोग सरकारी दमन के माध्यम से कर रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक वापसी नहीं हो जाएगी मनरेगा के मूल स्वरूप की, हमारा मनरेगा बचाओ संग्राम बदस्तूर चलता रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कृषि कानूनों का उदाहरण मैंने दिया, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अध्यादेश का उदाहरण मैंने आपको दिया। इस सरकार को यू टर्न लेने के लिए हम मजबूर करेंगे।